हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर होगा कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमारा सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा था। इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा 10वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसने लिखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत रचना कालिदास की है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर होगा 4। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इसका राइट आंसर होगा असम।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका राइट आंसर होगा राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 322 ईसा पूर्व को। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा थार। यदि भारत में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? इसका राइट आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने कुल 50 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है, जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यदि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।